Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to explain lesson number 8 motion. It is a part of the class 9th science. In this chapter we are going to start graphical representation of motion. It is the 6th part of this chapter. I hope you were seen all 5 parts. Now we are going to start graphical representation of motion. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन के अंदर मैंने जब आपको 4th वीडियो अपलोड हुआ था, उस 4th वीडियो में मैंने आपको बोर्ड के ऊपर समझाया है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, कुछ कर्व टाइप का हमें वहाँ पे मिलता है। तो इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी स्टडी करनी है हमें। किस तरीके से हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं वो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से सीखना है, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें आपको ग्राफ्स भी प्लॉट करने होंगे। ठीक है बेटा। नाउ फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड पैराग्राफ में टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, जैसे फर्स्ट वाला हमारे कोर्स में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा कि एक तरफ तो हमें टाइम लेना होगा और एक तरफ हम क्या करेंगे, डिस्टेंस शो करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ देखिए इस वाले पैराग्राफ के अंदर कि इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। ये हमें ध्यान रखना है। ये जो आपको पता होगा कि ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, हमारे पास कौन कौन से होते हैं बेटे, ओ एक्स और ओ वाई। तो ये जो ओ एक्स है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या लिया है, उस पर हम लोगों ने टाइम लिया है, और जो ओ वाई है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या लिया है, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है। ठीक है। तो ओ एक्स के ऊपर टाइम को शो करेंगे इन मिनट और डिस्टेंस को हम लोग शो करेंगे। तो जब जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि अगर हम लोग साइड के अंदर यहाँ पर ये जो ग्राफ, ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, यदि हम इन्हीं का ही यूज़ करते हैं और इससे रिलेटेड जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आप क्या करना कि आप 10 पॉइंट्स का एक पार्ट ले लेना और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ जो है वो प्लॉट करना। ओ एक्स के ऊपर आप टाइम को शो करना है और ओ वाई के ऊपर हम लोग डिस्टेंस के नंबर्स को शो करेंगे। डिस्टेंस एंड ग्राफ कैन बी employed under the various condition where object moves with the uniform speed, non uniform speed, remain at rest etc. ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लोग ये भी स्टडी कर सकते हैं कि रेस्ट कंडीशन कहाँ पर थी ऑब्जेक्ट की। ओके। नाउ नेक्स्ट से नीचे कि जब हम इस तरह का ग्राफ शो करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि इस तरीके से अगर हम लोग कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ और डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 8.3। अब फिगर 8.3 जो है उसे भी आप देखिए, इसके अंदर क्या बताया गया है हमें कि ये वाला जो ग्राफ है इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस टाइम का हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इसकी जगह हम स्पीड और टाइम का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। We can use the distance time graph to determine the speed of an object. To do so, consider a small part AB to distance time graph shown in figure 8.3. Draw a line parallel to the x-axis. ये जो यही वाला जो ग्राफ है इसके अंदर बेटे हम लोग स्पीड को भी शो कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो x एक्सिस है इस x एक्सिस के पैरेलल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर
लाइन जो है वो ड्रॉ की है। ए एंड द अदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। ए से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लगाएंगे और बी से हम वाई एक्सिस के। दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये जो लाइन है वो ये जो ए और बी जो पॉइंट दिए हुए हैं, जब हम इनसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन, ये जो लाइन्स हैं ये एक पॉइंट सी के ऊपर मिलती है। जैसे यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ पर आ गया और इसके पैरेलल यहाँ पर आ गया, पॉइंट ए भी यहीं पे, तो ये दोनों लाइंस कहाँ मिल रही हैं? एक नए पॉइंट सी के ऊपर मिल रही है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी है। टू फॉर्म अ ट्रायंगल, जब हम इन्हें आपस में मिला देंगे, ये आपस में मिलने के बाद क्या बना रहे हैं? यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोगों ने नेम दे दिया ABC। नाउ ऑन द ग्राफ AC डिनोट द टाइम इंटरवल्स T2 - T1 while BC corresponds to the distance S2 - S1. We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it curves a distance S2 - S1 in time T2 - T1. The speed of the object therefore can be represented as। ये वाला जो पार्ट है इसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बेटा, कि यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्टेंस लिया था और टाइम लिया था, तो ये जो टाइम यहाँ पे जो मेज़र किया है हम लोगों ने, तो ये जो दो पॉइंट होंगे यहाँ पर, ये कौन से हो जाएंगे? T2 - T1 के हो जाएंगे। और ये वाले जो दो पॉइंट हो जाएंगे हमारे, वो कौन से हो जाएंगे? S2 - S1 के हो जाएंगे। कौन से वाले? ये जो हम लोगों ने पैरेलल लगाया ना, ये वाला जो पैरेलल लगाया, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा? S2 - S1 का। तो जब हम इसे इस फॉर्मूला के अंदर पुटअप करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटे? हम गेन करेंगे यहाँ पर स्पीड एवरेज वाली। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द एक्सेलरेशन मोशन। इसी तरह एक्सेलरेशन मोशन के ऊपर भी जो टाइम ग्राफ है वो हम प्लॉट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ देखिए 8.4 है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार समझाई है कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें कभी भी हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, उसकी जगह क्या मिल रहा है? हमें कर्व मिल रहा है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.4। नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस। ये तो अभी हम लोगों ने नोट ही करा। यहाँ देखिए बैक साइड के अंदर यहाँ पर 8.3 था, यूनिफॉर्म मोशन था, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। और जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटे? यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ना मिलके एक कर्व मिल रहा है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शो नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विद टाइम। यहाँ इसे देखकर, इस ग्राफ को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि टाइम जो था उसमें तो टाइम इंटरवल्स तो सिमिलर था, लेकिन जो यहाँ पर डिस्टेंस था वो कार ने यूनिफॉर्म नहीं, मतलब टाइम इंटरवल तो सिमिलर थे लेकिन जो डिस्टेंस का इंटरवल था वो सेम नहीं है। ग्राफ को देख के समझ में आ रही है ये बात। Thus the graph show in figure 8.4 represents motion with non-uniform speed। इसीलिए ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी शो करता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको जो ग्राफ्स हैं आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करना इन्हें प्लॉट करने की। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें, हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर उसी से रिलेटेड मैं वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ओके गाइस, आई होप कि ये जो टॉपिक्स हैं आज के वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।